Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ये टेस्ट सीरीज है 36 नंबर वाली। और इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम राजस्थान जीके, दैनिक विज्ञान, पशुपालन, सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को हम विस्तृत रूप में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाने वाली देवी का मंदिर कहां पर स्थित है। क्वेश्चन है यह पहला। माउंट आबू, जैसलमेर, तारागढ़, दुर्ग, उदयपुर। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा। राजस्थान की वैष्णो देवी है अर्बुदा देवी, लेकिन इनका मंदिर कहां पर है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये। राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 888 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। इसका सही विकल्प हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, 869 किलोमीटर चौड़ाई है राजस्थान की। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की, आपको याद रखना है 826 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की लंबाई चौड़ाई है। और 1070 क्या है, ये रेड क्लिप रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, किस देवी का नाम उपनाम तुराई माता है। किस देवी का उपनाम तुराई माता है। त्रिपुरा सुंदरी, ज्वाला माता, तन्नोटिया माता, करणी माता। साथियों, यहां पर आपको याद रखना है तुराई माता के नाम से कौन सी देवी जानी जाती है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी आपको याद रखना है। और इसके बारे में आप ये याद रखें कि इस माता जी का मंदिर कहाँ पर है, इस देवी का मंदिर। तो त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा। कहाँ पर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। यह पांचाल जाति की कुल देवी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर बात करें साथियों ज्वाला माता की, ज्वाला माता कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जोबनेर। तन्नोटिया माता है जैसलमेर में, तन्नोट जैसलमेर। और यह सैनिकों की देवी है। इनकी पूजा सैनिक करते हैं, सुरक्षा बल, सेना सुरक्षा बल और सैनिकों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। करणी माता देशनोक बीकानेर में है। ये चूहों वाली देवी कहलाती है। और सफेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा। भंड देवरा शिव मंदिर ये कहां पर है, कोटा, बारा, अजमेर, करौली। तो भंड देवरा बारा, अरे ये तो ऑप्शन भी यहां पर सही हो जाएगा, भंड देवरा बारा शिव मंदिर यहां पर है। और इसके बारे में आप क्या याद रखें, भंड देवरा शिव मंदिर ये कहां पर है, ये रामगढ़ बारा में है। रामगढ़ याद रखना यहां पर, रामगढ़ बारा यहां पर है शिव मंदिर। और निर्माण करवाया था, निर्माण 10वीं सदी में हुआ था। और नागवंशीय राजा मलय वर्मा ने इसका निर्माण करवाया। तो यहां पर देखो पांचवा क्वेश्चन है, बालसमंद झील स्थित है। ये जो बालसमंद झील है ये कहां पर है, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। बालसमंद झील, अरे ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। बालसमंद झील कहां पर है, जोधपुर में है। और साथियों याद रखिएगा यहां पर बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो 1159 में याद रखे बालक राव प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया था। और जानकारी देखो यहां पर, जैसे जयसमंद झील की बात करें तो सलूम्बर आ जाएगा, जयसमंद झील सलूम्बर। निर्माण की बात करें, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो 1685 से 91
महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जयसमंद झील का, और इसका उपनाम है ढेबर झील या जलचरों की बस्ती। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसका क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और साथियों पिचोला झील की बात करें, पिचोला झील ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। पिचोला झील कहाँ पर है, उदयपुर में। निर्माण की बात करें तो साथियों याद रखें 14वीं सदी में इसका निर्माण हुआ और राणा लाखा के समय चित्रमल चिड़ीमार नामक बंजारे ने बेड़च नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया। जीर्णोद्धार की बात करें तो राणा सांगा ने 1525 में करवाया था और ये झील राजमहल के पीछे बनी हुई है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, पिचोला झील कहते हैं। किसके पीछे बनी हुई है, राजमहल के पीछे बनी हुई है, इसलिए इसे पिचोला झील कहते हैं। और इसकी पाल का निर्माण 1559 में राणा उदय सिंह द्वारा राजमहल की सुरक्षा के लिए करवाया गया। यह उदयपुर की सबसे प्राचीन और कृत्रिम झील एवं उदयपुर की सबसे सुंदर झील है। और इसी झील के अंदर क्या है दोस्तों, इसी झील में जग मंदिर और जग निवास स्थित है। तो ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल पूर्ति होगी। नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल पूर्ति होती है, आप ऐसे याद रखें। सिरोही, जोधपुर, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, नर्मदा नहर। नर्मदा नहर के बारे में आपको बताना है, पेयजल पूर्ति कौन कौन से जिलों में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सांचौर, बाड़मेर। और राजस्थान की जलवायु का प्रकार है, राजस्थान की किस टाइप की जलवायु है, जलवायु का प्रकार बताना है। आर्द्र, अर्ध शुष्क, उपोष्ण कटिबंध, उप आर्द्र। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय। ये राजस्थान की जलवायु का प्रकार है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में कब स्थापित किया गया। यहाँ पर आपको सन बताना है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में है, लेकिन स्थापना वर्ष बताओ इनकी। यहाँ पर स्थापना वर्ष बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, अरे सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 1975 में जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में स्थापित किया गया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की होती है, चोकला, मालपुरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की पाई जाती है, ऑप्शन सी, मारवाड़ी। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी की शुरुआत कब और कहां से हुई। राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी की शुरुआत कब और कहां से हुई। 1957 में जयपुर से, 1959 में भरतपुर से, 1962 में अलवर से, 1965 में अजमेर से। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी की शुरुआत 1957 में हुई और कहाँ से, जयपुर से। 1957 जयपुर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में प्रथम परमाणु शक्ति गृह स्थापित हुआ। राजस्थान में प्रथम परमाणु शक्ति गृह स्थापित है या हुआ, तो बताओ। यहाँ पर रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा, रावतबाटा, चित्तौड़गढ़, नापला, बांसवाड़ा। तो राजस्थान में प्रथम परमाणु शक्ति गृह की बात करें तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प
क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रावतबाटा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान गैस विद्युत परियोजना संबंधित स्थान कौन सा है? राजस्थान गैस विद्युत परियोजना संबंधित स्थान बताना है। रामगढ़ जैसलमेर, दादरी औरैया, रावतबाटा चित्तौड़गढ़। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। राजस्थान में गैस विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? सोनारगढ़ किस श्रेणी में आता है ये? गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, स्थल दुर्ग। साथियों यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? सोनारगढ़ किला जो है ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, धानवन श्रेणी में आता है ये, धानवन श्रेणी में सोनारगढ़ का किला। और ये कहाँ पर है साथियों? ये तो जैसलमेर में है। और सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में आपको याद रखना है, इस दुर्ग की नींव विक्रम संवत 1212 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को रखी गई। क्षेत्रफल की बात करें तो 8 हेक्टेयर याद रखें। और निर्माण 12 जुलाई 1155 में त्रिकुट पहाड़ी, जिसे गोरहरा की पहाड़ी भी बोलते हैं, यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया। जैसल देव भाटी ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था और पूर्ण करवाया था किसने? अरे 1162 में इसे पूर्ण करवाया गया शालिवाहन द्वितीय ने। शालिवाहन द्वितीय ने पूर्ण करवाया था इसे। और शुरुआत किसने की थी? तो याद रखें जैसल देव भाटी। 12 जुलाई 1155 में त्रिकुट पहाड़ी पर जैसल देव भाटी ने प्रारंभ करवाया इसका निर्माण। और पूर्ण करवाने वाले व्यक्ति कौन है? शालिवाहन द्वितीय। 1162 में ये पूर्ण हुआ था। त्रिकुट पहाड़ी का नाम आया है तो आप यहाँ पर त्रिकुट पर्वत के बारे में भी याद रखें। त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है? करौली में है, जहाँ पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। इस दुर्ग को, ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ का किला, इस दुर्ग को स्वर्णगिरी, भाटी भड़ किवाड़, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान, गौहरगढ़, त्रिकुटगढ़, जैसाणगढ़, गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण ईसाल ऋषि की सलाह पर किया गया था। इस दुर्ग का निर्माण ईसाल ऋषि की सलाह पर किया गया था। और दुर्ग में दोहरा परकोटा और आकृति घाघरे नुमा होने के कारण इसे कमरकोट दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग में प्रवेश अक्षय पोल से होता है। गणेश पोल, हवा पोल, अन्य इनके दरवाजे हैं। और इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियो, सिरे टू जैसलमेर। यह कहावत इस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अबुल फजल ने क्या कहा था इसके बारे में? अबुल फजल ने इसके बारे में कहा, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसान। दूर से देखने पर यह दुर्ग ऐसे लगता है जैसे जहाज से रेगिस्तान में लंगर डाल रखा है। और साथियों एक फैक्ट और याद रखें, इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज स्थित है। अगर बात करें सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है, तो इसी का नाम आएगा, सोनारगढ़ का। तो ये सारी जानकारी है जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। 2002 में इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और 2013 में इस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और साथियों याद रखें, इसे
जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं, जैसलमेर दुर्ग। सोनारगढ़ को ही जैसलमेर दुर्ग कहते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में आप ये भी याद रखें, यहाँ पर हड्डाई साके हुए थे। कितने साके हुए थे? हड्डाई साके। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, गोकुल भाई आसावा, मुकुट बिहारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजस्थान में एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें एकीकरण का पहला चरण है, उसका क्या नाम था? तो मत्स्य संघ याद रखें, मत्स्य संघ, जिसका गठन 18 मार्च को किया गया था। 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 को, 1948 को। इस चरण में 4 रियासतें शामिल हुई थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 रियासतें तथा नीमराना, अलवर ठिकाना भी इसमें शामिल किया गया था। इस संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। राज प्रमुख धौलपुर का उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। और उपराज प्रमुख कौन था? अरे करौली का गणेश पाल वासुदेव था। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ के एम मुंशी के कहने पर रखा गया, जिसका विरोध भरतपुर के राजकुमार मान सिंह देशराज ने किया था। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी बना था। तो ये सारी जानकारी आप राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में याद रखेंगे। साथियों बात करें अंतिम चरण की, 7वां चरण। और 7वां चरण का क्या नाम था? वर्तमान राजस्थान। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956। आप याद रखें, सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया। और 30 मार्च को आप याद रखें राजस्थान दिवस। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो साथियों याद रखें राजस्थान दिवस। इस चरण के दौरान, यानी 7वां जो चरण था एकीकरण का, उस चरण के दौरान राजस्थान संघ में जयपुर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा तथा सुनील ठप्पा को शामिल किया गया। और इस प्रकार सिरोही का एकीकरण 2 चरणों में हुआ। सुनील ठप्पा मध्य प्रदेश से लिया गया था। सुनील ठप्पा के बदले राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिनोज भाग मध्य प्रदेश को दिया गया था। 7वें चरण में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हो गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ पर राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो 1956 में, 1 नवंबर 1956 याद रखेंगे यहाँ पर। और राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? तो 1 नवंबर 1956। ये आप यहाँ पर नोट करें। और प्रथम राज्यपाल बनाया गया था गुरुमुख निहाल सिंह को। प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया था? गुरुमुख निहाल सिंह को। पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया था। तो ये सारी जानकारी है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन देख लो, जिसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है वह लोक देवता कौन है? लक्ष्मण का अवतार कहलाने वाले लोक देवता रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। पाबू जी का जन्म कब हुआ था? 1239 में या विक्रम संवत 1296 में। याद रखे चैत्र अमावस्या को कोलुमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ। धांधल जी राठौड़ इनके पिता थे और कमला इनकी माता। इनकी शादी हुई थी अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार या फूलमदे के साथ। इन्हें ऊंटों का देवता भी कहते हैं
गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, वचनपाल, शरणागत के रक्षक, अच्युतोद्धारक देवता, ये सब इनके उपनाम है। और साथियों याद रखिए पाबूजी की पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई होती है। पाबूजी की पगड़ी बाईं तरफ झुकी हुई होती है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। अब साथियों बात करते हैं हम 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर, यहाँ से दैनिक विज्ञान की शुरुआत हो गई है। 16 नंबर का क्वेश्चन है एंजाइम है। एंजाइम क्या है? एक अम्ल, एक पाचन घोल, एक उत्प्रेरक, एक प्रोटीन। एंजाइम क्या है? यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, एक प्रोटीन है ये। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई का क्या कारण है? सांस लेने में जो कठिनाई होती है उसका मुख्य कारण क्या है? हवा का कम दबाव, बर्फ का जमना, हवा में अधिक नमी, इनमें से कोई नहीं। पहाड़ों में सांस लेने में जो कठिनाई होती है उसका मुख्य कारण है ऑप्शन ए, यहाँ पर सही हो जाएगा, हवा का कम दबाव। इसी वजह से पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई होती है साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग ये किस पर निर्भर करता है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, रेडियस, वायुमंडलीय दाब। इसका सही विकल्प हो जाएगा अरे ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। तापमान पर ही निर्भर करता है तारों का रंग। अब यहाँ पर देखो तारों से संबंधित फैक्ट, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। तो ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। साथियों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि आप रुचिपूर्वक ये क्लास देख रहे हैं, तो बस इतना सा मुझे एहसास हो जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हो कि अपने मित्रों का भी हित हो तो इस क्लास को, इस सेशन को आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर, केजुराइन एक है। क्या है? केजुराइन एक है। जलोदविद, समोदविद, मरुदविद, अधिपादप। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केजुराइन एक मरुदविद है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? स्याही किससे बनाई जाती है? स्याही रंजक, टेनिन, स्टार्च, रबड़ शीर, लैक्टेस। स्याही किससे बनाई जाती है साथियों? अरे ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टेनिन। टेनिन याद रखे। 21 नंबर का क्वेश्चन देखे, एल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? एल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? ऑक्सीजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम। तो साथियों इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, हीलियम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। रुधिर है। रुधिर क्या है? पेशीय ऊतक है, प्रजनन ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? रुधिर। अरे ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, संयोजी ऊतक है ये, ऑप्शन सी।
अब रुधिर का नाम आया है तो रुधिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हमें होनी चाहिए। देखो यहाँ पर रुधिर वर्ग का पता लगाया था किसने? लैंड स्टीनर ने। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला जो विटामिन होता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। पादप के फेफड़े क्या होते हैं? पत्तियां होती है साथियों। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें, थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। और जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने जहाज का आविष्कार किया था। साथियों यहाँ पर रक्त धारा की बात करें तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? वह प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। रक्त दाब का नियंत्रण करता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? थाइमस। तो ये रक्त से संबंधित जानकारी है। और साथियों मैंने इसके बारे में, रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी से संबंधित एक वीडियो जारी कर दिया है, वीडियो बना दिया है। पूरी संपूर्ण क्लास आप रक्त से रिलेटेड वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर आपको मिल जाएगी। रक्त टाइटल है उनका, रक्त या रुधिर, ये टाइटल है और थंबनेल आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो संपूर्ण जानकारी रक्त के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप है। वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप यहाँ पर आपको बताना है। अरे यहाँ पर विकल्प तो लिखा नहीं हमने, ए, बी, सी और डी। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप। इसके बाद में बात करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो देखो, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है केवल लैक्टोज, केवल ग्लूकोस और फ्रक्टोस, ग्लूकोस, लैक्टोज। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, ग्लूकोस और फ्रक्टोस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोस से। नमी का माप किसके द्वारा किया जाता है? लेक्टोमीटर, पोलारीमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नमी का माप हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट। अब यहाँ पर देखो 26 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ से शुरू हो गई है पशुपालन सामान्य ज्ञान। तो 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोलस किसे कहते हैं? मुंह से निगला हुआ भोजन, रक्त निर्माण प्रक्रिया, सामान्य श्वसन, ज्यादा प्यास लगना। यह शब्दावली से लिया गया क्वेश्चन है। बोलस, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए करेक्ट होगा साथियों, मुंह से निगला हुआ भोजन, रक्त निर्माण प्रक्रिया और सामान्य श्वसन, ज्यादा प्यास लगना, इनके बारे में भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देखो, मुंह से निगला हुआ भोजन बोलस, रक्त निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस रक्त निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। तो सामान्य श्वसन की बात करें तो यूनपोया, ये आप याद रखेंगे, यूनपोया। ज्यादा प्यास लगना, इसे क्या कहते हैं? पोलिडिस्पिया। पोलिडिस्पिया, ये आप यहाँ पर देखेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? काठी या कोसी नस्ल है, ये किसकी नस्ल है? काठी और कोसी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा?
ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। विकल्प ए गाय, ये गाय की नस्ल है काठी, कौसी और मेवाती। ये भी नाम याद रखे, मेवाती। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हरियाणा मेवात क्षेत्र याद रखे, हरियाणा मेवात क्षेत्र। वितरण क्षेत्र अलवर, डीग, भरतपुर। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर, भदावरी भैंस कितना दूध देती है। ये जो भदावरी भैंस है ये कितना दूध देती है। 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यात, 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात, 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात, 200 से 500 लीटर प्रति ब्यात। यहाँ पर भदावरी भैंस के दुग्ध उत्पादन की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। अरे 900 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात ये दूध देती है। इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं विस्तार से। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान भदावरी क्षेत्र, आगरा, उत्तर प्रदेश। उत्पादन, दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। और भैंसों में सबसे ज्यादा फैट प्रतिशत, भैंसों में सबसे ज्यादा फैट प्रतिशत इसके दूध में होता है। कितना होता है, लगभग 13% याद रखें। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, मणिपुरी किसकी नस्ल है। गधे की, सुअर की, घोड़े, बकरी। मणिपुरी यह किसकी नस्ल है। यहां पर इसका सही विकल्प हो जाएगा अरे ऑप्शन सी, विकल्प सी यहां पर करेक्ट होगा। मणिपुरी घोड़े की नस्ल है, ये आप यहां पर याद रखेंगे। घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबेलस। गुणसूत्र 2M 64 या 32 जोड़ी। घोड़े की नस्लें मारवाड़ी, काठीवाड़ी, मणिपुरी, भूरिया, स्पीति, जंसकरी, मालानी। ये घोड़े के क्या है, अरे नस्लें हैं ये। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऊन में चिकनाई किसके कारण होती है। ऊन में चिकनाई किसके कारण होती है। लेनोलिन, मेलिनिन, क्रिएटिन, सेलोनिन। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनोलिन। ऊन में चिकनाई का कारण है ये, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और विस्तार से यहाँ पर देख लो थोड़ी सी जानकारी और। भेड़ का वैज्ञानिक नाम, ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से। भेड़ से प्राप्त होती है, तो हम यहाँ पर भेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर भेड़ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ओविस एरिस हो जाएगा। ओविस एरिस। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या 54। कुल कौन सा है, बोविडी। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है, बीकानेर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, बीकानेर। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान, अविकानगर, मालपुरा, टोंक। और याद रखें यहाँ पर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ऊन शिक्षण संस्थान ये जोधपुर में है। और बकरी जैसी भेड़ की नस्ल कौन सी है। बकरी जैसी भेड़ कौन सी है, नीलोर नस्ल की भेड़ है साथियों। और भेड़ जैसी बकरी की नस्ल कौन सी है, तो याद रखें यहाँ पर अंगोरा, इसे अंगोला भी बोलते हैं। तो ये है जानकारी। तो साथियों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। पशु परिचर से संबंधित ये टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने तीनों सब्जेक्ट विस्तार महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करी विस्तृत रूप में। और इसी तरह का कंटेंट आप देखते रहें लगातार, तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होने लगेगी। क्लास को आप पहली बार देखें तो नॉर्मल स्पीड में देखें, और जब दूसरी बार देखते हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले। रिवीजन के हिसाब से आप प्रत्येक टेस्ट सीरीज को देखने की कोशिश करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़। मीरान शाह की दरगाह कहाँ पर है, तारागढ़, अजमेर। पीरान पीर का चीला, अजमेर। तारकिन शाह की दरगाह मेड़ता, नागौर। मीठे शाह की दरगाह गागरोन, झालावाड़। भूरे खां की मजार कहाँ पर है, मेहरानगढ़, जोधपुर। फखरुद्दीन पीर की दरगाह
गलियाकोट डूंगरपुर। हजरत दीवान शाह की दरगाह ये कहाँ पर है? ये कपासन चित्तौड़। और काका जी की दरगाह ये कहाँ पर है? साथियों याद रखें, प्रतापगढ़।